अख्तरुल ईमान ने कहा, अपने पाप को छिपाने के लिए बीजेपी कर रही है साजिश। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने बीजेपी पर हमला बोला है। राज्य में बढ़ रहे सांप्रदायिक हिंसा को लेकर उन्होंने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस के सामने नालंदा में मदरसा को जलाया गया, ये सरासर गलत है। कहा कि बिहार में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लोगों को अपने पॉलिटिकल का हिस्सा बनाने का काम कर रही है बीजेपी। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का मानना है कि अगर माइनॉरिटी का खून बहेगा तो हिंदुत्व में एकजुटता आएगी। चलिए पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं। कि पैदाइश के मौके से यकीनन कि खुश होना चाहिए देशवासियों को, और सभी उस पर खुश हैं, लेकिन उनके पवित्र नाम पर जिस तरह से उनके आदर्शों का चीरहनन हुआ है वो बहुत दुखद बात है। और बिहार में इस वक्त दंगाइयों ने जो दंगे भड़काए हैं, 38 जिले में जो कुछ इन लोगों ने किया है, और एक तरफा तौर पर हर जगह एंटी माइनॉरिटी नारे लगाए इन लोगों ने, और कई दिन पहले से जब से भगवा झंडा इन लोगों ने सड़कों पे गाड़े, एक आतंक का माहौल बनाने का काम किया। और उसकी हद तो हो गई नालंदा में। 31 तारीख को वहाँ पर पुलिस के सामने में मदरसा अजीजिया को जलाया गया। मदरसा अजीजिया के में हज़ारों धार्मिक ग्रंथों को जलाया गया। मुरारपुर में लहरी थाना के 10 कदम की दूरी पर, माने 10 मीटर की दूरी होगी वहाँ पर, और वहाँ पर मुरारपुर की मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया और उस पर भगवा झंडे बांधे गए। क्या ये सब कुछ 31 तारीख हुआ? उसके बावजूद भी 1 तारीख को इसकी पुनरावृत्ति क्यों हुई? लगता है बिहार में और पूरे देश में भी माइनॉरिटी के लोगों को कहीं न कहीं से लोग अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहे हैं। चूँकि भाजपा ये समझती है कि माइनॉरिटी का खून बहाओगे तो सांप्रदायिक हिंदू वोट में हमारी एकजुटता आएगी, और यही वजह से उनके वो सारे संगठन, उनके पालतू संगठनों ने ये दंगा अंजाम दिया। अमित शाह जी कल आए थे, उनको याद होगा कि अमित शाह जी के जामने में नेशनल लेवल के तमाम तरह स्टेट के डीजीपी और आईजी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें दंगा भड़काने वाले संगठनों का नाम दिया गया था, और वो संगठन यहाँ शामिल थी। अगर उन पर पाबंदी लगा दी गई होती तो ये घटना नहीं घटती। लेकिन बिहार की वो सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी की वो सरकार जो कहती है करप्शन और कम्युनलिज्म के बारे में जीरो टॉलरेंस की बात करती है, 31 तारीख को घटना हो गई तो क्या सरकार को होश के नाखून नहीं लेने चाहिए? इनके पुलिस के सामने में एक तरफा तौर पर जहां अहमद का महमूद की दुकान है वहां जलाई गई और दूसरे लोगों की दुकान बख्श दी गई। इसका मतलब क्या था? पूरे प्लान वे में ये फसाद किया गया। और उन्होंने अगर 31 तारीख की घटना से बिहार की हुकूमत सचेत हो जाती तो 1 तारीख को इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। लगता है कि गठबंधन के लोग भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अक़लियतों पर धक्का मुक्की हो, इनका खून बहे, इनकी इज्जत टूटे, ताकि डर के मारे हमको वोट दें। हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पॉलिसी जो कुछ भी रही हो, लेकिन धार्मिक दंगों के ताल्लुक से आप हमेशा एक अच्छा रोल अदा करते रहे हैं। पिछला कई सालों का रिकॉर्ड रहा है कि आपने धार्मिक तनाव पर, भले ही हमारे मॉब लिंचिंग हुए, भले ही गुलनाज की और सनोबर की दिन दहाड़े जान मारी गई, लेकिन उस पर बहुत एक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपने सामाजिक तनाव पर काबू पाया है। लेकिन यहाँ आपके गिरिराज में इस तरह का मामला, जिला में इस तरह का मामला हुआ, जिस नालंदा को सजाने और संवारने में आप लगे हैं उसको कलंकित किया गया और आपने फौरी तौर पर इसे कदम नहीं उठाया। ये बड़ा दुख का सवाल है। आपका जो भी अब तक बयान आया है, आपने उन लोगों का जिन लोगों की क्षति हुई है